जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेजर एनएफटी में स्टेकिंग के लिहाज से अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है मेंबर्स में। तो आज की वीडियो में हम स्टेकिंग को एक बार फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टेक की टैब में जब आते हैं तो आपके सामने 2 ज़ोन्स आती हैं। एक है एक्सक्लूसिव ज़ोन, दूसरी है फ्री ज़ोन। एक्सक्लूसिव ज़ोन को फ़िलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे ही आप एक्सक्लूसिव ज़ोन में आते हैं तो आपके सामने 3 ज़ोन्स आती हैं, ज़ोन नंबर 1, 2 एंड 3। अब आप चाहे लेवल 1 पे हैं या लेवल 6 पे हैं, इन तीनों ज़ोन्स में से किसी में भी आप स्टेक कर सकते हैं। अब लेट्स से आप लेवल 1 पे हैं और आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 600 के अराउंड है, तो आप ज़ोन नंबर 2 में क्वालिफाई करते हैं। आप चाहे तो ज़ोन नंबर 1 में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप 1.5% लें, क्योंकि ज़ोन नंबर 1 में आप लगाएंगे स्टेक तो आपको 1.2% मिलेगा, जो भी आपकी अमाउंट है। ज़ोन नंबर 2 में आप स्टेक लगाएंगे तो आपको 1.5% मिलेगा, और इसी तरह ज़ोन नंबर 3 में अगर आप स्टेक लगाते हैं तो आपको आपकी अमाउंट के अगेंस्ट 1.7% मिलता है। ठीक हो गया। तो हम वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे। अगर आपके वॉलेट में $600 हैं, तो अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप ज़ोन नंबर 1 में स्टेक लगाएं या ज़ोन नंबर 2 में स्टेक लगाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रेज़ होता है कि अगर हमारे अकाउंट में $600 हैं और हम ज़ोन नंबर 2 में आके पूरे 600 का स्टेक लगा देते हैं, तो हमारे वॉलेट बैलेंस के नीचे तो ज़ीरो लिखा आएगा। तो क्या हमारा अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप अपने कंप्लीट वॉलेट अमाउंट का स्टेक भी लगा देते हैं, तब भी आपका ना तो अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, ना ही आपका लेवल डाउनग्रेड होता है। हम यहाँ पे अब लेवल 2 की एग्जांपल ले लेते हैं। लेवल 2 के लिए आपको मिनिमम 500 मेंटेन करना होता है वॉलेट में। अब आपके अकाउंट में 600 है, आपने पूरे 600 का स्टेक लगा दिया, तो आपके वॉलेट बैलेंस के नीचे तो ज़ीरो लिखा आ रहा है, लेकिन आपका जो लेवल नंबर 2 है वो डाउनग्रेड नहीं होगा, क्योंकि आपकी अमाउंट ट्रेजर एनएफटी के एसेट्स में ही लगी हुई है। स्टेकिंग ट्रेजर एनएफटी का ही एक एसेट है, जैसे कि रिजर्वेशन है। आपने अपनी अमाउंट विड्रॉ नहीं की है, तो आपके लेवल डाउनग्रेड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या आप रिजर्व और स्टेक दोनों एट द सेम टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं $600 की। आपके अकाउंट में $600 हैं, आपने 550 या 540 की स्टेक ले ली जोन नंबर 2 में, तो आपके अकाउंट में 50 या $55 रह गए, तो आप उससे डेली रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब अगर आप लेवल 2 या ऊपर वाले लेवल्स में हैं और आपके अकाउंट में $55 ही रहते हैं, तो लेवल 2 पे तो आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए 500 का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आप वहाँ से अपना लेवल डाउनग्रेड करके लेवल 2 से लेवल 1 पे करके रिजर्वेशन ले सकते हैं। आपका लेवल डाउनग्रेड नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशन आप लेवल 1 पे ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी डेली रिजर्वेशन और स्टेक एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें चल रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जी, स्टेक हम कितनी बार कर सकते हैं? तो जो मेंबर्स लेवल 1 और लेवल 2 पे हैं, वो एक महीने में 10 टाइम्स कोई भी एनएफटी परचेज करके उसको स्टेक कर सकते हैं। दैट मीन्स महीने में 10 बार आप स्टेक कर सकते हैं डिफरेंट एनएफटीज़ को। लेकिन जो मेंबर्स लेवल 3 से लेवल 6 पे हैं, वो एक महीने में 15 बार एनएफटी को स्टेक कर सकते हैं। दैट मीन्स वो 15 बार डिफरेंट एनएफटीज़ को परचेज कर सकते हैं और उनको स्टेक कर सकते हैं जितने भी टाइम के लिए उन्होंने करना है। अगला सवाल कि एक दिन में कितने एनएफटीज हम स्टेक कर सकते हैं? तो एक दिन में आप एक ही एनएफटी परचेज करके उसको स्टेक कर सकते हैं। अगर आपने और एनएफटी स्टेक करने हैं, आपका वॉलेट बैलेंस ज़्यादा है और आप चाह रहे हैं कि जी डिफरेंट एनएफटीज में स्टेक कर दूं, तो वो आपको 24 आवर्स के बाद या नेक्स्ट डे आप सेकंड परचेज करते हैं। इस तरह से मल्टीपल एनएफटीज आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। सेम डे आप मल्टीपल एनएफटीज बाय नहीं कर सकते, वो आपको नेक्स्ट डे ही बाय करनी पड़ती हैं। एक दिन में आप एक एनएफटी परचेज करते हैं। अब जब आप स्टेक करने के लिए एनएफटी को परचेज करने के लिए जाते हैं, तो समटाइम्स आपको एरर आता है अनरिलीज्ड या एनएफटी स्टेटस एरर। इन दोनों एरर्स का मतलब ये है कि किसी और ने ये एनएफटी स्टेक की थी, उन्होंने स्टेक तो अपना रिडीम कर लिया है, डैट मीन्स उन्होंने अपना प्रॉफिट बाहर निकाल लिया है, लेकिन स्टिल उन्होंने अभी इस एनएफटी को सेल नहीं किया, इसको रिलीज़ नहीं किया, इसीलिए वो एनएफटी आप परचेज नहीं कर सकते। आप नीचे मल्टीपल डिफरेंट एनएफटीज़ को परचेज करने की ट्राई करें, आपकी सक्सेसफुली एनएफटी बाय हो जाएगी स्टेक के लिए। तो ये स्टेकिंग की एक कंप्लीट गाइड अगेन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। अब दूसरा सवाल जो कि बहुत वायरल है और हर तरफ चल रहा है कि जी एनएफटी कब तक चलेगा, एनएफटी एक स्कैम है, एनएफटी आपके पैसे लेके भाग जाएगा, आप ट्रेजर एनएफटी से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपके नीचे एक मेंबर ना हो, 2 मेंबर ना हो। इस प्लेटफॉर्म को तो हम भी कहते हैं कि ये रिस्क है, लेकिन रिस्क तब तक है जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है। द मोमेंट आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाली, तब आपका रिस्क पीछे रह क्या गया। और दूसरी बात कि आपको टीम मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसके बगैर आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते। ऐसी कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ लोगों ने रूमर्स फैलाई हुई हैं। मेरे अपने टीम मेंबर्स में इतने ऐसे लोग हैं जिनके नीचे एक मेंबर नहीं है।
$100 से अकाउंट स्टार्ट हुआ, $150 का हमने उसमें से विड्रॉ लिया 0 टीम मेंबर्स के साथ, सक्सेसफुल विड्रॉ हुआ। और इस तरह के कितने सिनेरियोज हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अकाउंट लोगों के चल रहे हैं, विड्रॉज भी उसमें से ले रहे हैं। $100 की इन्वेस्टमेंट करके 3x 4x 5x तक लोगों ने निकाला है, तो वो सब क्या झूठ है? यहाँ पे अगेन वही पॉइंट आता है कि टीम मेंबर आपने वो सिलेक्ट करना है जो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपके साथ चले, आपको कंप्लीट गाइडलाइंस दे। आप कहीं पे स्टक होते हैं, कोई प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। बाकी रूमर्स पे अगर आपने बिलीव करना है वो आपकी मर्जी है। ट्रेजर एनएफटी 3 साल से चल रहा है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो 3 साल से चल रहा हो और कंसिस्टेंट पे आउट्स दे रहा हो, कंसिस्टेंट विड्रॉस दे रहा हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट है तो आप सामने रखें। मेरा रेफरल कोड इस वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, आप चाहें तो मेरा कोड यूज़ करके अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। जहाँ मेरी हेल्प की आपको ज़रूरत होगी मैं आपको गाइडलाइन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेकिंग की कंप्लीट गाइड एक बार फिर आपको समझ आ गई होगी और इन रूमर्स की क्या रियलिटी है ये भी आप अब तक समझ चुके होंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।